एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को। घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता। अब वो वहीं रहती, मंदिर में झाड़ू लगाती। पुजारी जी उसे भगवान का कोई प्रसाद देते तो वो खाती, कोई कभी कपड़ा दे देता तो वो पहन लेती। अब तो वही मंदिर उसका घर बन गया। कोई उसे कुछ खाने को देता, कोई उसे पहनने को देता, और वो वही मंदिर में झाड़ू लगाती, कभी मंदिर के बर्तन भगवान जी के प्रसादी के धुलती। अब वो भगवान से इतनी अटैच हो गई कि भगवान के बिना उसका जी ना लगता। शक्को वहीं रहती मंदिर में, सब कीर्तन करते तो वो भी कीर्तन, सब भगवान का नाम जपें तो वो भी। दिन भर वो विट्ठल 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 नाम जपती। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी ने कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, सयानी हो गई हो, ऐसा करो तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लाएं और तुम्हारा विवाह कर दें। अब मंदिर में जितने पुजारी जी थे उन्होंने देखा कि ये तो देखो बचपन से देख रहे हैं, ये हम सबकी अब बेटी है, एक काम करो कि अब इसका विवाह कर दो। लड़की से पूछा कि तुम्हारा विवाह करें, तो उसने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करना चाहते। पर उन पुजारियों को लगा कि हर लड़की यही कहती है कि हमें विवाह नहीं करना। एक अच्छे खानदान को, एक अच्छे समाज के अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के को पुजारियों ने ढूंढा। उन्हें भी लड़की पसंद आई। अब पुजारियों ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह सबने मिलजुल के रखा और समय आने पर उसका विवाह कर दिया। वो ससुराल गई, पर वो तो रोज मंदिर में जाने की आदी थी, पूजा करने की आदी। ससुराल में बिल्कुल परिवार अपोजिट, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई नाम नहीं जपता। पर वो तो वहीं बैठी बैठी ससुराल में और पंडरीनाथ जी के दर्शन करती भाव से। रोज भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, कथा आसपास कहीं हो और जाए तो सास पकड़ के ले आए, बहू क्या कर रही हो, घर से बाहर मत निकलो। अब घर वालों ने इतनी पाबंदी लगाई उसके कथा कीर्तन में कि वो घर पे ही रहने लग गई। बेचारी रोती, हे पंडरीनाथ जी, हे विट्ठलनाथ जी, कौन सा पाप हुआ हमसे कि आपने अपना दर्शन छीन लिया। हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो बेचारी तड़पने लगी भगवान के दर्शन के लिए। महीनों बीत गए, साल बीत गए, ससुराल वालों ने खूब काम कराया, निकलने नहीं दिया। सास मारती, कभी पति भी मारता। बहुत अच्छे दिन नहीं थे उसके। समय उसका बिल्कुल गलत सा हो गया, बिगड़ गया, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई प्रभाव ना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो बर्तन धुल रही थी आंगन में। सास दोपहर को विश्राम कर रही थी, ससुर पति सब अंदर थे, वो आंगन में बर्तन साफ कर रही थी कि घर के बाहर सड़क से ना संतों की टोली गई, कीर्तन करते हुए, ढोलक तबला मजीरा वो बजाते हुए कीर्तन करते। जब संत गए तो उसे रहा ना गया, सब नाम जप रहे हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। ये विट्ठल कौन है जानते हो? भगवान श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में इन्हें विट्ठलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण को ही विट्ठल कहते हैं, कृष्ण का एक नाम विट्ठल है। तो भगवान विट्ठल का कीर्तन करते निकले तो अब ये रोक ना सकी शक्को अपने को, और ये भी संतों के पास जाके कीर्तन करने लग गई। संत चले, इसके हाथ में बर्तन धुलने की कालिख लगी थी, साफ तक नहीं किए हाथ। संतों के साथ पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? संतों ने कहा कि हम तो पंढरपुर जा रहे हैं। पंडरीनाथ जी के अब तो इसको ऐसा लगा मानो अमृत मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया।
ये भी पागलों की तरह सक्को चल पड़ी। मैं भी चलूंगी महाराज, मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ चलो। सब जा रहे हैं, पैदल यात्रा जा रही थी, सब लोग जा रहे थे, वो भी चल पड़ी। जब गांव से वो यात्रा गुजरी तो गांव वालों ने देखा कि भाई ये तो फलाने की बहू है। फलाने दौड़े दौड़े गए, महाराज भैया तुम्हारी बहू तो संतों के साथ जा रही है, तुम्हारी तो नाक कटवा दी उसने। अब तो ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारी बहू भाग गई। संतों के पीछे पीछे चल पड़ी। अब तो ससुर जी घोड़े पर चढ़े, उस जमाने में घोड़ों का जमाना था, घोड़े पर चढ़े और देखा कि बहू कीर्तन करते पीछे पीछे चल रही। बहू के बाल पकड़े ससुर ने घोड़े में बैठे बैठे, और सक्को के बाल पकड़कर घसीटता हुआ ससुर लेकर आया। पांव में ना जाने कितनी चोट लगी, कितने पत्थर घुस गए उसके पांव में, छिन्न भिन्न हो गए उसके चरण, रक्त खून गिर रहा है, वो घसीटे जा रहा है, बाल पकड़े हैं, घसीट रहा है। लेकिन बहू सक्को बस एक ही रटना लगाए, हे विठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विठलनाथ जी कब दर्शन। तड़पने लगी वो, दर्शन के लिए तड़प गई। घर ले आके पटक दिया, एक खंबे से बांध दिया मोटी सी रस्सी से। सास ने आकर 10-20 थप्पड़ जमाए, तूने तो मेरा नाम खराब कर दिया। ससुर ने मारा, पति ने मारा, सब ने खूब मार लगाई। सक्को की आंखों में आंसू थे। सक्को इसलिए नहीं रोई कि सास ने मारा, ससुर ने मारा, शरीर में इतना कष्ट, पांव फिर कुछ छिल चुके थे, खून ही खून था। पट्टी तो किसी ने कराई नहीं, दवा तो किसी ने दी नहीं, सबने मारा जी भर के। पर सक्को रोई इसलिए नहीं कि लोगों ने मारा, परिवार ने मारा। सक्को बाई इसलिए रोई कि हे विठलनाथ जी कौन सा पाप हो गया कि आपने अपने दर्शन से मुझे वंचित कर दिया। हे नाथ कब दर्शन दोगे, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो विठल विठल जप रही है, दर्शन की प्यास लगी है। कोई कितना मार रहा उसका ध्यान मारा पीटी में नहीं है, शरीर से वो हट चुकी है, उसका चित्त भगवान में लगा है। इस तरह वो भगवान में लग चुकी, जुड़ चुकी कि अब उसे भूल गया सब कुछ। सास का मारना, ससुर का मारना। आज सास ससुर ने उसे खाने को नहीं दिया कुछ। शाम हुई, सबने खाया, वो बंधी रही, पानी तक नहीं दिया, यही तेरा दंड है। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी वो किसी ने पानी भोजन नहीं दिया। भाग के गई है ना, सब घर वालों ने उसे दंडित किया। रोज मारती सास, रोज मारता ससुर, पानी तक ना देते। लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, विठ्ठल, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे नाथ कब दर्शन। जब भक्त की ऐसी तड़प भगवान ने देखी ना तो विठलनाथ जी रो पड़े। और आज तीसरी रात थी, तीसरी रात नाव से ससुराल वालों ने पानी दिया ना भोजन दिया, तड़पती रही। आज भगवान पहुंच गए। रात के भगवान ने अपने हाथों से उसकी रस्सी खोली। विठलनाथ जी ने, वो तो मूर्छित थी, बेहोश, पर उसकी धड़कन, उसके अंतरात्मा में बस विठल विठल यही चल रहा था। आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। भगवान ने अपने हाथ से उसकी रस्सी खोली, उसे होश नहीं है। भगवान ने अपने हाथ से मलहम लगाया। सक्को के पांव में घाव हो गए ना, घसीट के लाने से दवाई लगाई। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, सक्को बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान ने उसे गेट से, दरवाजे से बाहर किया और भगवान ने अपने भक्तों को बुलाया। अब वहां पर एक भगवान की
अपनी भक्तों की मंडली भगवान ने प्रकट कर दी। और वो मंडली भी अब जा रही है भगवान के धाम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। शक को उस मंडली में फिर मिल गई और भगवान ने ही उसे